स्टार्ट करते हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बार बार कह रही हूं क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 6, ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स के साथ कंबाइन होकर कम से कम 10 नंबर का आएगा, 10 या 15 नंबर का आएगा. ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यही एक्सरसाइज है जो इस चैप्टर में है और जिसके कुछ सम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है. 10.1 में तो सिर्फ आपको फिलअप्स हैं और एक दो सम्स हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस. एक पैरेललोग्राम हमें गिवन है और पैरेललोग्राम जो है उसमें क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. एक जो सर्कल है वो इसके इनसाइड है. ठीक है, पहले हम यहां पर एक सर्कल बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरह. ये हो गया, कुछ कुछ लगभग लग रहा है इस तरह. ठीक है, तो अब हमने इसमें प्रूव करना है कि दिस इज अ रोम्बस. ये एक पैरेललोग्राम है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. पी क्यू आर एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी तरह इसको करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. वी हैव गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी is a rhombus. ठीक है, this is a parallelogram circumscribing, क्या ही लिख रही हूं मैं, circumscribing a circle. ठीक है, अब बेटा यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हम टेंजेंट्स के रूल अप्लाई करेंगे. तो प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, DR इज इक्वल टू DS. रीजन यहां ले देंगे कि टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है, द लेंथ of tangents are equal from an external point. तो अब सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. adding all equations. So AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. तो AP plus BP आ जाएगा AB, CR plus DR आ जाएगा CD, AS plus DS आ जाएगा AD डायग्राम के अकॉर्डिंग, BQ plus CQ आ जाएगा BC. पहले भी हमने समझा है, देखो AP plus BP पूरी साइड AB, CR plus DR CD. ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम की साइड्स है. तो AB है इक्वल टू DC और AD है इक्वल टू BC. ठीक है, आप लिख दोगे हेयर AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC. सो CD प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस BC. मीन्स 2 टाइम CD इज इक्वल टू 2 टाइम BC. तो यहां से आ गया CD इज इक्वल टू BC. ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हमें गिवन है, हमने रोम्बस प्रूव करना है. तो रोम्बस के लिए हम ये प्रूव करेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. तो मुझे गिवन है AB CD के इक्वल है, CD BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है. सो ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस इंप्लाइज ABCD is a rhombus. That's it. This is the proof of this question. तो ये था क्वेश्चन नंबर 11. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. A
अ ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle। बेटा डायग्राम आपको गिवन है, सर्कल की रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। तो ये जो लेंथ है हमें दे रखी ये 8 है और ये 6 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है AB और AC। तो देखा जाए ये टेंजेंट बना रहा है, दिस इज C to D टेंजेंट है, तो इस पॉइंट को E ले लेते हैं, इस पॉइंट को F ले लेते हैं। अगर ये पॉइंट 6 है तो ये भी 6 रहेगा, ये पॉइंट 8 है तो ये भी 8 रहेगा। ठीक है, अब बच्चे ये जो है लाइन सेगमेंट्स AE एंड AF ये भी टेंजेंट्स ही हैं, तो इसको लेट कर लेते हैं X। ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स और ये हो गया हमारा 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट AE इज इक्वल टू AF इज X, so AB is 8 plus AB is 8 plus X and AC is 6 plus X। तो अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए एरिया ऑफ ABC। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले बेटा ABC का एरिया लेते हैं, ABC। ये हो गया हमारे पास 8 प्लस एक्स, ये हो गया 14 और ये हो गया 6 प्लस एक्स। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू, इस तरह हमने डिवाइड किया, ये ज्वाइन AO OB एंड OC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल मिल जाएगी ये वाली AOC प्लस इसका एरिया BOC प्लस इधर से ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ABO। ठीक है, इन तीनों के इक्वल होगा, इसका एरिया इन तीनों पार्ट्स के इक्वल होगा। समझ आ गई ना बात? देखो कैसे, AOC एक टुकड़ा, BOC दूसरा टुकड़ा, AOB तीसरा टुकड़ा, इस तरह। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे सबसे बड़ी ट्राइंगल का, दैट इज एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हम निकालेंगे इसका एरिया बाय हेरन्स फॉर्मूला। ठीक है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2, 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स एंड 14 बाई 2। दिस इज 28 प्लस 2x बाई 2, 2 कॉमन, 14 plus x by 2, so this is 14 plus x। ठीक है, now by Heron's formula, this is root s into s minus a, s minus b, s minus c। This is equal to 14 plus x minus 6 plus x, 14 plus x minus 8 plus x and 14 plus x minus 14, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 14 से 14 कट हो गया, तो ध्यान से समझना है आपने इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 14 plus x minus 6 minus x, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो ये आ गया, x से x कट हो गए, 14 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ABC का एरिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इन बाकी ट्राइंगल्स का एरिया, तीनों ट्राइंगल्स का। तो सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOB आ गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस है 8 प्लस एक्स, हाइट है बेटा 4, हाइट इसको लेंगे OF को, रेडियस को, हाइट है रेडियस, तो ये इससे कट हो गया 2 इंटू 8 प्लस एक्स। इसी तरह एरिया ऑफ AOC हाफ
बेस 6 प्लस एक्स, हाइट 2, तो 2 इंटू 6 प्लस एक्स। सिमिलरली एरिया ऑफ BOC, ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, हाइट इज 4 एंड बेस इज 14, तो ये आ गया 28। अब तीनों का एरिया प्लस इज इक्वल टू दिस एरिया ऑफ ABC रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की। ठीक है, तो ये काम करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देती हूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। ABC का एरिया है अंडर द रूट 14 प्लस एक्स 48x, 8 6 48, तो x आ गया साथ में। ठीक है, इधर लिखते हैं AOB का एरिया है 2 इंटू 8 प्लस एक्स, BOC का एरिया है 28 और इसका एरिया है 2 इंटू 6 प्लस एक्स। इस तरह आ गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 14 प्लस एक्स 48x अंडर द रूट 16 2x 28 12 2x, ऐड करके आ गया हमारे पास, ये बन रहा है 28 और वो भी 28, 28 और 28 56 प्लस 4x, तो 4 कॉमन 14 प्लस x, इधर से 14 प्लस x 48x, स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि मेरे को रूट हटाना है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी तो ये तो हट गया। 14 प्लस x 48x, 4 का स्क्वायर 16, 14 प्लस x का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया 48x, 16 इंटू 14 प्लस x, ये बच गया हमारे पास। ये भी कट जाएगा बेटा, ये 3 आ गया, 3x इज इक्वल टू 14 प्लस x, तो यहां पर आ गया हमारे पास x की वैल्यू दैट इज 7, x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7। तो AB हमने फाइंड करना था, AB वाज 8 प्लस x, 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, और AC वाज 6 प्लस x, 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। So these are the answers of this question. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दिया हुआ है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है बेटा, इसके अंदर इस तरह टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमें दे रखा है इस तरह का एक डायग्राम, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मींस जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर के साथ, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर के साथ जो एंगल बना रही हैं वो है जी सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमने प्रूव करना है। मींस हमने प्रूव करना है, हमें गिवन है, गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle। ठीक है, और हमने प्रूव करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD ये है जी 180। ऑपोजिट साइड्स के साथ, ऑपोजिट साइड के साथ, इधर की भी और उधर की भी ऑपोजिट साइड के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम आ रहा है 180। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC दिस इज ऑल्सो 180। ये दोनों चीजें हमने प्रूव करनी है। अगर हम एक के लिए प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे सिमिलरली। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए प्रूव करते हैं। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स लेंगे। इस तरह इसको नाम दे देते हैं PQRS। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह मैंने ले लिए। तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है AOB प्लस COD इज 180, मीन्स मेरे को क्या प्रूव करना होगा, एंगल 1 प्लस ये O है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180, ये प्रूव करना होगा। ठीक है,
तो करेंगे कुछ ऐसा ही जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी करेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे से, 2 3 के इक्वल है, 4 5 के, 6 7 के और 8 1 के। उसके बाद जी हमारा आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा जल्दी से प्रूफ। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल पीओसी एंड क्यूओसी। इन ट्राइंगल पीओसी एंड ट्राइंगल क्यूओसी, ओसी ओसी कॉमन, ओसी ओसी कॉमन साइड, सीपी इज इक्वल टू सी क्यू, टेंजेंट्स टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, tangents from an external point, and OP is equal to OQ, radius। ठीक है बच्चे, तो बाय SSS, बाय SSS, side 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 congruency rule, we have triangle POC is congruent to triangle QOC, so angle 2 is equal to angle 3 by CPCT। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा अब हमने क्या देना है, सिमिलरली, सिमिलरली वी हैव एंगल 4 प्लस एंगल 5, सॉरी एंगल 4 इज इक्वल टू 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, अब हम लेंगे जी कंप्लीट एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये हो जाएगा जी 360 डिग्री के इक्वल। रीजन कंप्लीट एंगल ले रहे हैं यहां पर। अब क्या करना है, मेरे को जो प्रूव करना है उसका ध्यान रखना है। एंगल 1 और 2 को नहीं छेड़ना, एंगल 5 और 6 को नहीं छेड़ना, बाकी सबको चेंज कर देंगे। 1 और 2, 5 और 6 ये इसको नहीं छेड़ना है। एंगल 1 और 2, 3 किसके इक्वल है, एंगल 3 2 के इक्वल है। एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 5 के इक्वल है। 5 और 6 को नहीं छेड़ना। एंगल 7 6 के इक्वल है। एंगल 8 1 के इक्वल है। बस यही रहेगा कॉम्बिनेशन। तो 2 बार आ गया हमारा एंगल 1, 2 बार आ गया एंगल 2, 2 बार आ गया एंगल 5 और 2 बार आ गया एंगल 6, 360। तो 2 उधर ऐड हो जाएगा। एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल AOB है। एंगल 5 और 6 क्या है, COD है। तो 360 डिवाइड बाय 180, 2 सॉरी डिवाइड बाय 2, तो दिस इज 180। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180 डिग्री। सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली वी हैव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव। तो बेटा जो ये क्वेश्चन है आपको असर्शन रीजन में भी आ सकता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, circumscribing a circle, subtend supplementary angles at the center of a circle, कुछ और भी इसके साथ दे सकते हैं। असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये था हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।